अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो काफ़ी अहम मौजू है, वो है खुद अज़ियती। बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत से मरीज़ आते हैं जो अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। अक्सरियत उनमें जो है वो ख़वातीन की होती है, स्पेशली यंग गर्ल्स, जो अपने आप को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नुकसान पहुंचाती हैं। उनका जो इंटेंट है, उनकी जो ख्वाहिश है, वो ख़ुदकुशी की नहीं होती। उनका ये होता है कि मैं अपने आप को कट लगाऊंगी तो मुझे जो है वो मेरी जो टेंशन है या एंजाइटी है वो रिलीज़ हो जाएगी, या वो मजबूरन मतलब उनको एक तरह से इस चीज़ की एक बहुत ज़्यादा अर्ज होती है कि वो ख़ुद को नुकसान पहुंचाएं, कट लगाएं या स्लीपिंग पिल्स लें ज़रूरत से ज़्यादा, या किसी भी और तरीके से ख़ुद को नुकसान पहुंचाएं और उसके बाद फिर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं। अगर हम इसकी न्यूरोबायोलॉजी समझने की कोशिश करें तो आसान अल्फाज में कुदरत ने हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रखे हुए हैं जो स्ट्रेस की सूरत में, या जब हम एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशन से गुजर रहे होते हैं या हम एक्सरसाइज करते हैं हैवी, तो वो रिलीज़ होते हैं और वो हमें जो है वो थोड़ा पुरसकून बनाते हैं। हमारी जो दिमागी हालत है उसको थोड़ा नॉर्मल की तरफ लेके आते हैं, पुरसकून बनाते हैं स्ट्रेस के दौरान। इन लोगों में यूजुअली ये देखा गया है कि जो बेसलाइन लेवल होता है, जो एंडोजिनस ओपियाइड्स कहते हैं उनको, वो उसका वो कुदरती तौर पे कम होता है। तो जब ये अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो केमिकल जो हैं वो रिलीज़ होते हैं दिमाग में और उसकी वजह से इनको थोड़ा सुकून का एहसास होता है। ये जो खुद अज़ियती की बीमारी है, ये जो कैफियत है, ये एक अलामत है। ये अलामत होती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की यूजुअली, जिसको हम पुरानी जो क्लासिफिकेशन थी उसमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते थे। क्लस्टर बी में ए बी सी 3 में डिवाइड किया गया है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। तो क्लस्टर बी में कुछ ये ट्रेड्स आती हैं जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आना, फिर ख़ुद को नुकसान पहुंचाना, फिर जो जज्बाती उतार चढ़ाव है वो बहुत ज़्यादा होना, नॉर्मल लोगों से इतना ज़्यादा होना कि अपने जज्बात पे कंट्रोल ना होना, गुस्से का शदीद का आ जाना, चीज़ें तोड़ना और फिर ख़ुद को नुकसान पहुंचाना, रोना, बाल नोचना, इस किस्म की अलामात होती हैं। तो इन लोगों का जो इलाज है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है और बाज़ औक़ात ये चीज़ इतनी नुकसानदेह हो जाती है कि पूरा ख़ानदान इसकी वजह से सख्त अज़ियत में होता है। मरीज़ को अपनी जो हरकत हैं, अपने जो जज्बात हैं, उस पर कंट्रोल नहीं होता, और चूँकि ज़्यादातर ख़वातीन को होता है इसलिए हमारे पाकिस्तानी माशरे में ये चीज़ और भी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह का कोई मरीज़ है तो प्लीज़ उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके आएँ। दवाइयाँ इस प्रॉब्लम का लंबा अरसा दवाई खाना इसका हल नहीं होता। ज़्यादा इसमें जो है वो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, वो जो साइकोथेरेपी है उसका ज़्यादा रोल होता है। लेकिन इनिशियली जब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर होता है तो हमें उसके लिए दवाई भी देनी पड़ती है। इसके अलावा जो अपने आप को नुकसान पहुंचाने का अमल है वो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में हो सकता है। उनको कोई ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती है, वो उसके रद्द अमल में अपने आप को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, या जो बाइपोलर पेशेंट होते हैं उनमें भी यह हो सकता है। इस चीज़ को जो सेल्फ हार्म है, डेलिबरेट सेल्फ हार्म है, इसको हमने जो अटेम्प्टेड सुसाइड होती है उससे ज़रा डिफ्रेंशिएट करना होता है, क्योंकि जो सुसाइडल आइडिएशन है, जो अटेम्प्टेड सुसाइड होती है, ज़्यादातर वो डिप्रेशन में होती है, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर वो डिप्रेशन में होती है। तो ये जो चीज़ है ये सबसे कॉमन जो है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में है, उसके बाद फिर साइकोसिस या फिर जो है बाइपोलर, उनमें सुसाइडल भी हो सकता है पेशेंट और डेलिबरेट सेल्फ हार्म भी हो सकता है।